हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। दुनिया में 12% लोग जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स, द चांसेस ऑफ हैविंग अ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड आर एज फॉलोज। कैपिटल ए, when both father and mother are left-handed, chances of left-handed child is 24%। तो ये combined statement है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। When father is right-handed and mother is left-handed, chances of left-handed child is 22%। Capital C, when father is left-handed and mother is right-handed, chances of left-handed child is 17%। D, when both father and mother are right-handed, chances of left-handed child is 9%. Assuming that probability of A, B, C, D all are equal to 1/4 and capital L denotes the event that child is left-handed. Based on the above information, answer the following questions. Find PL by C। तो पहले जो A है, ए इवेंट क्या है? When both father and mother are left-handed। ठीक है। अब बी क्या है? When both father and mother, नहीं, यहाँ पे बोथ नहीं, यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई when father is right-handed and mother is left-handed, ये है इवेंट बी। ठीक है। सी क्या है? फादर left-handed and mother right-handed। D, when both father and mother are right-handed। ये है हमारे बेसिक इवेंट्स। ठीक है। तो फिर ये हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि अच्छा, एक मैं और लिख दूँ चलो एल के बारे में, क्योंकि फिर समझना मुश्किल नहीं रहेगा इतना। ये देखिए एल के बारे में लिखा है चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। अब इस स्टेटमेंट में से देखते हैं कि ये पूरे का पूरा क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है कि भाई मदर और फादर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, तो बच्चे के चांसेस लेफ्ट हैंडेड होने के 24% है। तो मतलब ये इस तरह से दिया हुआ है। मैं अभी थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें हम उठाएंगे यहाँ से। ये है ए मतलब क्या है कि मदर एंड फादर बोथ आर लेफ्ट हैंडेड, और उसके बाद चाइल्ड भी लेफ्ट हैंडेड है, तो उसकी परसेंटेज क्या है? 24%। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब बी को देखो क्या है। बी में क्या है कि फादर इज राइट हैंडेड और मदर इज लेफ्ट हैंडेड, तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने के मतलब बी के बाद एल होने के चांसेस, मतलब लेफ्ट हैंडेड होने के चांसेस बच्चे के क्या हैं? 22%। कब? जब उसके फादर जो हैं राइट हैंडेड हैं और मदर उसकी लेफ्ट हैंडेड है। इसी तरह से मैं अब जल्दी से ये लिख लूँगा कि L/C आप समझ गए होंगे कि ये 17% है और ये जो है 9% है। क्या? L/D। तो ये शुरू में हमें ये चीज़ प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज़ हमारी इंडिविजुअली ये दी गई हैं, इसको भी हम संभाल के रखेंगे। PA, PB, PC, PD ये चारों
1/4 के इक्वल है। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है अभी PL/C, तो ये तो हमें शुरू में, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए ये रहा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इसका तो आंसर डायरेक्ट है मेरे पास 17/100। ठीक है, ये क्या है, अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये PL/A, तो इसको मैं अगर बोलूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट इसका अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 - PL/A कर दें तो PL/A आ जाएगा। ये रहा हमारा PL/A। ठीक है, इसको कर लेते हैं करेक्ट। तो ये आ गया 76/100। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि भाई क्या डिमांड है उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/L। तो अब ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन होता है। इसमें फील देखिए, बायस थ्योरम का फील आएगा कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके मदर और फादर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, क्योंकि ए का मतलब है मदर और फादर का दोनों का लेफ्ट हैंडेड होना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके मदर फादर भी लेफ्ट हैंडेड हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा बायस थ्योरम की तरफ एक हिंट है हमारे लिए कि भाई बायस थ्योरम लगाइए इस पर। चलिए मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखता हूँ। तो बायस में कैसे चलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/L को क्या लिखूँगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ L/A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ L। इसकी वैल्यू, चलो फॉर्मूला ही पहले पूरा करते हैं, ठीक है, फिर एकदम से वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा और टाइम हमारा सेव हो जाएगा। तो ये नीचे जो है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपको पता ही है कि वो चलता होता है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओवरऑल बायस थ्योरम लग रही है, डिनोमिनेटर में टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है। PA की वैल्यू है 1/4, PL/A की वैल्यू क्या है 24/100। ये हमने देख देख के लगानी है, ऊपर हमारी सारी लिखी हुई हैं। PA की 1/4, L/A की 24/100, फिर PB की वैल्यू 1/4, L/B की 22/100, PC की 1/4, L/C की 17/100, PD 1/4, L/D 9/100। अब इसको कैंसिल करते हैं। ये देखिए सभी के नीचे 400 है, ये सारे के सारे आप यहाँ पे कैंसिल करके टाइम अपना बचा सकते हो। बचा क्या है, ऊपर देखिए 24 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 24, 22, 17 और 9 था। चलिए इसको जोड़ते हैं, 4 2 6 7 13 9 22, 2 2 4 1 5 और 2 7, इसको काट के बन गया ये। तो हमारा थर्ड पार्ट का ए भी हो गया। अब थर्ड का भी देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट मतलब जो नीचे आएगी चीज़, एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऊपर क्या आएगा, मैं यहाँ पे पहले एक बार थोड़ा मार्क करूँ कि भाई कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं पढ़ता हूँ अभी कि लेफ्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। गिवन दैट वाला आएगा नीचे। गिवन दैट क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द पेरेंट्स इज लेफ्ट हैंडेड। तो एक ही पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। जैसे देखिए ये हालात बी में हैं
या फिर सी में कि एक ही पेरेंट्स जो है लेफ्ट हैंडेड है, चाहे फादर है या मदर है। तो यहाँ पे हम इस पे फिर लिखेंगे कि यहाँ पे बी या सी कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के माफिक बना है तो यहाँ पे मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई बी यूनियन सी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अपॉन बी यूनियन सी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। देखिए ये अप्लाई कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। चलो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी यूनियन एल इंटरसेक्शन सी, क्या लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यह मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ये फॉर्मूला भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एल इंटरसेक्शन सी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही फॉर्मूला मैं नीचे लगाऊंगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए पहले मेरी, ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ने का मजा आएगा। देखिए यहाँ पर बी में सिचुएशन क्या है? बी में यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि फादर राइट हैंडेड है, मदर लेफ्ट हैंडेड है। और सी में क्या है? फादर लेफ्ट हैंडेड है और मदर राइट हैंडेड है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये दोनों सिचुएशन जो हैं, अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो नेचर वाइज क्या है, वही वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक में फादर लेफ्ट हैंडेड है, मदर राइट हैंडेड है, और दूसरे में वाइस वर्सा है, ठीक है। तो अगर बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये पक्का है कि उनके इंटरसेक्शन क्या होगी? खाली होगी। और अगर उनकी इंटरसेक्शन खाली होगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ये अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी, ठीक है। पहले इस टर्म को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसको मैं अभी संभाल के रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेन स्टेप आपको ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला समझाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी और सी में भी इंटरसेक्शन है, क्योंकि सारे में इंटरसेक्शन है ना अभी। तो यहाँ पे बी और सी में भी क्या है? ओवरऑल इंटरसेक्शन। और बी और सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी? खाली। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे खाली के साथ इंटरसेक्शन करवाओगे तो अंदर में अगर लिखूँ तो अंदर खाली ही बचेगा बच्चों, सारा पूरे का पूरा अंदर ये है जो ये खाली बन जाएगा। और फिर खाली सेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। यहाँ पे पी बी प्लस पी सी, और यहाँ पे फिर वही बी और सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। अब हमारे पास बची हैं ये वाली टर्म। इनकी प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनल के अकॉर्डिंग मैं इनको ऐसे लिख लूँगा। पहले वाले को एल इंटरसेक्शन को भी, सी को भी मैं ऐसे लिख लूँगा एल बाई सी पी सी, और सारी वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, जो भी बची हैं ये सारी अवेलेबल है। पी एल बाई बी था मेरा 22/100। देखते हैं, चलिए स्क्रॉल करके देखते हैं था क्या भाई। हाँ ये रहा 22/100। पी बी क्या है? 1/4। पी एल बाई सी क्या है? एल बाई सी हमने शुरू में पहले पार्ट में भी लिखा था 17/100। पी सी क्या है? 1/4। पी बी 1/4। पी सी पी सी यहाँ पे सी लिखा गया भाई, 1/4 लिखना है। चलिए अब इनको कैलकुलेट करते हैं। ये बना है, ऊपर बन गया 39/400, नीचे बना था 2/4, जिसका मैं रेसिप्रोकल करके ये लिख रहा हूँ। तो ये है 39/200
आफ्टर कैलकुलेशन ये बना है 0.195। तो भाई ये हमारा केस स्टडी यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो अगर इसी प्लेलिस्ट में आप रहोगे तो आपको मिलेंगे सारे बोर्ड क्वेश्चन बैंक, उस पर मैं अभी आने वाला हूँ जल्द ही, और सैम्पल पेपर के केस स्टडीज़। अगर आप नहीं करना चाहते हो केस स्टडीज़ चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो फिर आपको फ्रेश एंड न्यू वाली प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जो इसका लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा। अगर आपके केस स्टडीज़ जो हैं तैयार हो रहे हैं पूरे लेवल के, जो कि बोर्ड में भी अभी हम देख रहे हो आपकी कैसे कैसे केस स्टडीज़ डाले जाते हैं, और दूसरी प्लेलिस्ट में भी आपको वैसे ही एक फील सा मिलेगा कि केस स्टडी कैसे आ सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नई केस स्टडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।